हेलो दोस्तों। तो आज हम मॉडल पेपर 2025 का हल करेंगे जो कि राजीव प्रकाशन की अनसॉल्व्ड का है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपखंड 1। जैसा कि पहले वाले में दे रखा है हमें 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो इसको हम सॉल्व भी करेंगे जिससे कि आप इसको हल करने में भी सफल रहें। तो पहला जो हमारा है, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया। आपको 4 ऑप्शन दिया है, 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर और आपका 3.0 एम्पियर और आपका 3.0 मिली एम्पियर। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? V इज इक्वल टू हमें दिया है 1.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो हमें दिया है प्रतिरोध वो 3 ओम दिया है। धारा I हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो V का मान हमने ये दे रखा है 1.5 वोल्ट और धारा का मान हमें नहीं पता है, वो तो हमें निकालना है। और R का मान दिया है 3। तो ये वाला हमें I का निकालना है। तो धारा ये जो हमारा रेजिस्टेंस का मान है गुणे में है, इसको जब हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। और जब इसको हम भाग करेंगे तो 1.5 एकन्नम 1.5, 1.5 दूना 3, 1/2 हो जाएगा। जब हम 2 को 1 से भाग करेंगे तो हमारा जो धारा का मान आएगा वो 0.5 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है हमें वो है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? चलिए देखते हैं इसको। दूसरा वाला है फोकस, हमें दूरी जो दे रखी है वो 5 मीटर है। क्षमता P बराबर जो है हमको निकालनी है। अब जो फार्मूला इसका होता है P इज इक्वल टू 1/f। जो दूरी हम लेते हैं अवतल दर्पण में वो लेते हैं माइनस में। तो हमने माइनस में लिया है, P इज इक्वल टू 1/f दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1/5। जब 5 को हम 1 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.2। ये माइनस में आएगा क्योंकि जो दूरी होती है वो माइनस में होती है। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो ऑप्शन आपको दिए हैं 75, 100, 0.5 मिलीवाट, 7.5 मिलीवाट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो हमारा जो तीसरा है, हमें V दिया है, V बराबर 0.5 वोल्ट दिया गया। धारा I बराबर हमें 100 मिली एम्पियर दिया है। और जो धारा जो है I का मान होता है वो एम्पियर में होता है क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो हमें पावर निकालना है। पावर मतलब ऊर्जा शक्ति। P इज इक्वल टू V इंटू I। तो वोल्टेज हमारा था 0.75 और जो धारा था वो हमारा 100 था। तो 2 जीरो हम काट देंगे तो जो पॉइंट है हमारा 2 जीरो के बाद कट जाएगा, बचेगा हमारा 75। आप 75 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा 75 मिलीवाट, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चौथा जो इसका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है निर्वात में। और कितना होता है वो भी पता है। निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है ऑब्जेक्टिव का, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कहाँ होती है? शून्य पर होती है या अनंत पर होती है या 25 सेंटीमीटर या माइनस? तो समतल जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत पर होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह से हमारा छठा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से हमें काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है आकाश हमें।
7वां क्वेश्चन है 1 माइक्रो ओम का मान होता है। तो एक जो माइक्रो ओम का मान होता है वो होता है 10⁻⁻6 ओम। हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हमारा, देख सकते हैं आप। अब उपखंड हम 2 में आ जाते हैं, जो कि केमिस्ट्री का पूछा जा रहा है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, क्या है? मेथेनॉल? नहीं, मेथेनॉल नहीं होगा, मेथेनल होगा ये। तो आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आप बी को लगा सकते हैं, इसमें बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नवा जो हमारा पूछ रहा है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। तो जो H2SO4 का जो जलीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ 7 से कम है हमारा 9 का, और 8 वाला हमारा मेथेनल, पी करेक्ट है हमारा। ऑप्शन आपको दिया गया है। अब जो है आपका आते हैं, हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जिसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो Cu का जो मान होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में वो कम क्रियाशील होता है। तो हमारा जो कॉपर होगा, डी ऑप्शन, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हमारा 11वें का 10वें का हमारा डी होगा, कॉपर, सही जवाब। अब 11वें पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो जल के क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना। देखिए, ये जो जल के क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना, ये एक आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम बर्फ को पिघलाकर फिर उसी आकार में हम कर सकते हैं इसको फ्रीज करके। जल में लवण का घुलना, जल में अगर हम किसी चीज़ को घुलते हैं, लवण का घुलना, तो उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। पर एलपीजी का जो दहन होता है, दहन होने के बाद हम उस चीज़ को उसी तरह नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें भी डी ही होगा। डी इज़ करेक्ट, जो है हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, शुद्ध जल का पीएच मान। ये आपका पूछा जाता है। तो जो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 13वां हमारा आ गया, बहते हुए रक्त को रोकने के में उपयोगी यौगिक है। तो आपको पता है कि जब हमें चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है, ब्लड निकलता है, तो फिटकरी लगाने से जो रक्त का प्रवाह होता है वो रुक जाता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें भी डी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? परागकोश में परागण होते हैं, परागकण होते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 15 पे हम आ जाते हैं। इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट में, शुद्ध जल का पीएच मान तो आपको पता है, ये आपका हो गया। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है? जल का संवहन। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने का कार्य, ये तो करता है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग। शरीर का संतुलन भी हमारा मस्तिष्क से बनाता है, हृदय स्पंदन, मतलब एक तरह से आपका ये सभी कार्य करता है। तो ये ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है किसमें होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? एक, ये नहीं होगा, 2, 3, 4 आपका ये सही जवाब। तो आपको 4 लगा देना है। और मास्टर ग्रंथि इसमें क्या है? नंबर 1 आपका थायराइड ग्रंथि, नंबर 2 एड्रिनल, ये हमारा डी ऑप्शन होगा पीयूष ग्रंथि। इसमें हमने सारे जवाब को लगाया है, आप देख सकते हैं एक बार इसको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है किसमें? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा, रोपण द्वारा। तो ये हमें मुकुलन द्वारा होता है। तो हमारा जो 20 का है वो ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं हम
नेक्स्ट पेज पर जो कि हमारा है खंडबा। खंडबा में पहला क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसके आँख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है ऑलरेडी, बहुत ही आसान है। आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो उसे निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि जो श्याम पट की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अर्थात वह दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमने बता दिया कि इसका निवारण कैसे किया जा सकता। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, आप देखेंगे पहले हम अनसॉल्व में, आप देखें अनसॉल्व के मॉडल पेपर में दिया है, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वंचित होता है, मतलब दिखाई पड़ता है, क्यों, तो ऐसा क्या है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, कोहरे के समय सोडियम प्रकाश वांछित होता है क्योंकि सोडियम लैंप पीले रंग का प्रकाश प्रदान करता है। यह सोडियम प्रकाश कोहरे के कणों में कम बिखरता है, जो कि कोहरे में भी अच्छी तरह फैलता है और दृश्यता को बढ़ाता है, जिसके कारण सोडियम लैंप का प्रकाश कोहरे में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। अब इसको आप ध्यान से देखें, हम साथ साथ इसको भी देखते हुए चलेंगे कि आप किस तरह से आप कर सकते हैं इस चीज़ को, आप कैसे करेंगे। ये वाला है हमारा तीसरा है, जो निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम है, हमने डायग्राम नहीं बनाया है, जो कि आपका अनसॉल्व में ही बना हुआ है। अब हम इसको कैसे करेंगे, एक साइड हम इसको रख देते हैं, फिर हम इसको आपको बताते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है यहाँ पर, और जो है हम क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा 2 ओम है और 3 ओम का जो प्रतिरोध है, इसको हम श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इन 2 तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इनको जोड़ेंगे तो R1 बराबर क्या होगा, 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम होगा। तो प्रतिरोध को हम सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सीरीज। तो जो है रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो R1 प्लस R2, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारा आएगा 5 ओम। और प्रतिरोध हमें दिया गया है ये 10 ओम और 10 ओम के, जो कि समांतर क्रम में है, और अब हम इसको जोड़कर भी हम क्या समांतर क्रम में भी जोड़ देंगे। तो ये हमारा प्रतिरोध है। अब वो प्रतिरोध क्या होगा हमारा, 10 ओम और तथा 5 ओम समांतर क्रम में है, तो इनको समांतर क्रम में है तो इनको जोड़ेंगे हम। कैसे जोड़ेंगे इनको हम, R1 बराबर हमारा 10 हो गया, R2 बराबर हमारा 10 हो गया, R3 बराबर हमारा 5। तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे इसको, 1 अपान RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका जो है समांतर क्रम में जोड़ने के लिए है। तो हमारा 1 + 1 + 1 इसका का मान रख दिया हमने, और जो R3 का था जो 5 था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हम हर बराबर करेंगे। 1/10 यहाँ भी है, 1/10 यहाँ भी है, पर यहाँ आप देखेंगे कि 1/5 है, तो हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, ऊपर भी 2 बार करना पड़ेगा। तो हमने यही चीज़ यहाँ किया है, 1 का हम 2 बार किए हैं, 5 का हमने 2 बार किया है, तो 1 का हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 और 1, और इसका हमने 10 लाने के लिए 2 बार गुणा करना पड़ा, तो 2 हो गया, और सबका एलसीएम जो है वो हमारा 10 आ गया। अब 1 प्लस 1 2 और 2 4 हो जाएगा, 4/10 हमारा हो जाएगा। अब वो 1/RP था यहाँ, अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको हम क्या हो जाएगा, RP/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/4। अब इसको हम सॉर्ट कर देंगे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5 ओम आएगा। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे जोड़ेंगे हम, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्किट के पास जो हमारा एक ये हमारा जो धारा है, प्रतिरोध हमारा 1 ओम है, यहाँ पे हमारा 0.5 ओम है, इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा 0.5 + 1 और 2.5 जो हमने भी
निकाला है तो टोटल हमारा 4 ओम रजिस्टेंस हो जाएगा। अब सिरों के बीच वोल्टता निकालना है हमको और धारा हमको निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सब में कह रहा है कि प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो असल के बीच में वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो हमको दोनों ज्ञात करना है। तो वोल्टेज जो हमारा 12 वोल्ट है, धारा हमको निकालनी है, प्रतिरोध R बराबर 4 ओम दिया है। अब धारा का मान क्या होगा, I बराबर हो जाएगा V/R, जो कि V का मान हमें 12 वोल्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका जो है 12 वोल्ट दिया है यहाँ पर, और V/R तो ये हम 12 को हम 4 से काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब वोल्टता ज्ञात करना है, तो वोल्टता V बराबर, ओम करने में आपको पता होगा कि V = IR होता है। तो ये हमारा I का मान हमारा जो है 3 एम्पियर आया था, धारा का मान जो है हमारा, प्रतिरोध हमारा जो है आया था 4 ओम, तो 3 और गुणे 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं हम रेस्ट क्वेश्चंस पर, उसमें पूरा आपको अनसॉल्व्ड सोल्व मिलेगा, और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।